गाइस, मैंने इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे कई लोगों को डांटा है, कई इन्फ्लुएंसर्स को, कई सेलिब्रिटीज को डांटा है, उनको कंडेम किया है उनके एक्शंस पर, चाहे वो गाली देकर देशभक्ति को बेचना हो जो हमारे संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, चाहे वो अपनी ही ऑडियंस को मैनिपुलेट करना हो अपने आगे आने वाले सीरीज और कंटेंट के लिए, चाहे बहुत इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना हो, कुछ ऐसी बातें हो जिससे समाज में गलत चलन का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि रेसिज्म, जैसे कि रीजनल डिवाइड, जैसे सूडो फेमिनिज्म या स्लट शेमिंग, बॉडी शेमिंग। कुछ ऐसे लोग जो भारत का ही खाते हैं पर अपने इन्फ्लुएंस के लिए एक तरफा ही रहते हैं, एक आंख बंद करके सोचते हैं, हमेशा आपको वन साइडेड स्टोरी दिखाते हैं। कुछ ऐसे शोज जो आपको एंटरटेनमेंट तो देते हैं पर साथ साथ आपके इमोशंस का भरपूर फायदा उठाते हैं, इमोशनल लूट मचाते हैं और साथ में आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड भी करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर कहते हैं ना, गलत को गलत बोलो पर सही को सही भी बोलो। इस चैनल का पर्पस है सोशल अवेयरनेस फैलाना, इस चैनल का पर्पस है हिपोक्रेसी को अनमास्क करना, जो मैनिपुलेशन समाज में लोग करते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे, उसको आपके सामने लेकर आना। पर इस चैनल का पर्पस ये भी है कि अच्छाई जो है हमारे समाज की, उसको सेलिब्रेट करना, किसी की निडरता, किसी की दरिया दिली को अप्रिशिएट करना। कोई हमारे भारत को जोड़ने की बात करता है तो उसका साथ देना और उसकी बात करना, वो इनिशिएटिव कितना इंपॉर्टेंट है वो बताना, और वही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। मैं अपने वीडियो के एंड में हमेशा ये बोलता हूं ना, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय। ये जैसे एक आउटरो नहीं है, एक पंच लाइन नहीं है, ये एक जज्बा है, ये एक सोच है जिसके बारे में मैं शायद मैंने बोला नहीं, पर आप मेरे पहले वीडियो से अभी तक देखेंगे, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे हिंदुस्तान में धर्म बहुत होंगे, कास्ट बहुत होंगी, रीजन्स बहुत होंगे, पर अगर हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान के लिए पहले है, अपनी भारत माँ के लिए पहले है और बाकी सब उसके बाद। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्म के नाम पे अपनी पावर का गलत यूज करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोगों ने अपनी तिजोरियां बहुत बढ़ा ली हैं, बहुत पैसे बनाए हैं, अपनी दुकानें बहुत बड़ी कर ली और मासूम लोगों को लड़वा के धर्म के नाम पे अपनी पावर को कायम रखा। और हम में से कुछ मासूम लोग ये समझ ही नहीं पाते। अभी हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको हमने डिकोड किया, एक्सपोज किया, जिसमें हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में लड़ाई करवाने की पूरी चेष्टा करी गई, वो भी कहां से, एक नेबरिंग कंट्री से, ऐसे ट्वीट करके जहां हमारे मुसलमान क्रिकेटर को गालियां दी हिंदू आईडी से, और वहीं ये भी दिखाया कि हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया की हार को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक वन साइडेड स्टोरी, एक मैनिपुलेटेड स्टोरी, एक प्लांटेड इनिशिएटिव है, और ऐसी चीजें हमारी नजरों से छुपनी नहीं चाहिए। हमें ऐसी चीजों पे अपने इमोशंस में आके अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को, अपने हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों को घृणा से नहीं देखना चाहिए। गाइस, हम सब एक हैं। अगर हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हम सब एक हैं। और यही क्या लाजवाब ढंग से जाकिर खान ने दिखाया, और दिखाया कि इन्फ्लुएंसर कैसा होना चाहिए। ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर, जो कि आप भली भांति इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हैं। ये पिक्चर चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करो, सारे कास्ट को रिस्पेक्ट करो, जो जो धर्म हमें कुछ सिखाता है, कुछ लर्निंग देता है, उसकी रिस्पेक्ट करो। हमारी मजबूती डेमोक्रेसी में है, इस देश के सेकुलर होने में है, और वो चीज हमें कायम रखनी चाहिए मिलके। हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, हर कास्ट की रिस्पेक्ट करो, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो, हर रीजन की रिस्पेक्ट करो। इन सारे मुद्दों पे डिवाइड मत क्रिएट करो। डोंट डिवाइड एंड रूल। ये ब्रिटिशर्स निकल चुके हैं, उनकी पॉलिसीज हमें अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। हमारी देश की तरक्की होगी जब हम इससे ऊपर उठेंगे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो ये करते हैं। एक धर्म को ग्लोरीफाई करना, एक कास्ट को ग्लोरीफाई करना, एक लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करना, एक रीजन को ग्लोरीफाई करना गलत है। हिंदुस्तान को ग्लोरीफाई करना सही है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान हम सबका उतना ही है। जितना मेरा है उतना तेरा है, और उतना ही हम सबका है जो जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं। किसी का कम नहीं है, तो किसी को कम क्यों आके, किसी को घृणा से क्यों देखें। कोई मुद्दा होता है, कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। पूरी कौम को, पूरी पॉपुलेशन को, पूरी कास्ट को, पूरे रिलीजन को घृणा से नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कहीं वो इंसिडेंट प्लांटेड तो नहीं है, कुछ ठेकेदार हो कि अपने पर्सनल मोटिव के लिए, अपनी पर्सनल पावर के लिए, अपनी पर्सनल तिजोरियों को भरने के लिए। जाकिर की फोटो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, तहजीब से हिंदू परवरिश से मुसलमान हूं, तहजीब से हिंदू परवरिश से मुसलमान हूं, गंगा में वजू करता मैं ही तो हिंदुस्तान हूं। आई हैव गॉट लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस पिक्चर and these lines. Thank you, Zakir Khan.
फॉर शोइंग हु इज द राइट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? मेरी पीप फैमिली जरूर बताइए कमेंट्स में। क्या आप सोचते हैं और क्या आप मेरे साथ ये प्रण करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करें जो भी इस धर्म के नाम पे, जो भी कास्ट के नाम पे, जो भी रीजन के नाम पे, जो भी लैंग्वेज के नाम पे और कोई भी ऐसा मुद्दे के नाम पे अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको नो नो टाटा बाय गुड बाय करिए। बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये देश को हमें छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। इस देश में रहकर हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं, द वर्ल्ड्स सुपर पावर बना सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज या किसी भी दुश्मन को ये मौका नहीं देंगे कि हमें रिलीजन के नाम पे या कास्ट के नाम पे डिवाइड कर सके। और वो तभी होगा जब हम सुरक्षित होंगे, जब हम सच को देख पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसी पॉलिटिक्स को अपने अराउंड। इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होने चाहिए जो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करें। जो तोड़ रहा है वो कैसे आपका साथी होगा, जो जोड़ रहा है वो है आपका सच्चा मित्र, सच्चा साथी। उनको पहचानिए। और ऐसे ही जाकिर खान अगर हम में से अनेकों हो जाए ना, तो इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। Let's start thinking about humanity and brotherhood first. Let's start respecting each and everyone who is born, irrespective of their religion, their caste, their language and their region in this country. ये भारत माता में जो भी जन्मा है वो मेरा है, मेरा भाई या मेरी बहन है। वंदे मातरम। जय हिंद।